और हालांकि आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को हराया और लगातार कांग्रेस के जीतने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सबको सरप्राइज किया है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए थे उसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी हावी है, लेकिन बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सबको सरप्राइज किया। और अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कुछ ही देर बाद होने वाला है। मुख्यमंत्री के नाम पर आदिवासी चेहरा प्रमुखता से बीजेपी ने आगे रखा है। विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी है। 3 बार रायगढ़ सीट से रहे हैं विष्णुदेव साय। पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे हैं। 1990 में तपकरा से वो विधायक रहे हैं। बड़ा समुदाय आदिवासी चेहरे का है। अंकुश फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जरा बीजेपी कार्यालय की सुगबुगाहट भी दिखा दीजिए। नाम पर मोहर लग गई है और अब सिर्फ ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब विष्णुदेव साय जो है उनका नाम सामने आ गया है। सरगुजा संभाग से वो आते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और साफ स्वच्छ छवि के वो नेता हैं, इसीलिए इस चीज़ का उनको फायदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर मैं खड़ा हूँ और अब यहाँ देख सकते हैं माहौल। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उत्सुकता है कि अब कब विष्णुदेव साय या भाजपा के बाकी के जो विधायक हैं, बाकी के नेता बाहर आएंगे, तो ये जश्न और जो खुशियाँ जो है वो और दोगुनी होती हुई दिखाई देंगी। अब बाकी अगर बाहर की तस्वीरों की अगर बात करें तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और जश्न नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। नारेबाजी के साथ साथ अब यहाँ पर पटाखे फूटना जो है वो भी शुरू हो गए हैं और अब लोगों की उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि बस केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। बताया ये भी गया है कि कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय के नाम को लेकर जो है वो ऐलान किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है, ये गेट खोलने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर गेट खोला जाएगा और उसके बाद अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा कि प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं, दूसरे आदिवासी ठीक से काम कर पाएंगे, लग रहा है। निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये देखिए जिस तरह से लगातार। अंकुश, जरा ये भी बताएं कि अब चूंकि विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई है, ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है? चूंकि मोदी गारंटी का जिक्र लगातार बीजेपी करती रही, उनको भी पूरा करना है। देखिए, विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि जो औपचारिकता जो है वो कंप्लीट हो गई है और जो जिस तरीके से जो बैठक हुई थी, बैठक में प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव के बाद मैं आपको रोक रही हूँ। उस वक्त बीजेपी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सच्चिदानंद जी, विष्णुदेव साय के नाम पर बताया जा रहा है कि मोहर लग गई है। नए चेहरे विष्णुदेव साय के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि आदिवासी चेहरा है जिनके नाम पर बीजेपी मोहर लगा रही है। निश्चित रूप से एक अनुभवी और कुशल नेतृत्व जो है, आदिवासी नेतृत्व छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद इस बात को संभावनाएं थी कि कोई आदिवासी योग्य नेतृत्व छत्तीसगढ़ को मिले और भारतीय जनता पार्टी ने उस सरगुजा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 100% सीटों पर हमने विजयश्री हासिल की है, उस सरगुजा क्षेत्र को सम्मान देने का काम भी, आदिवासियों को सम्मान देने का काम, और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिपक्व स्वयंसेवक जिन्होंने कल्याण आश्रम के से अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो वनवासी कल्याण आश्रम है, वहां से उस क्षेत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न जिम्मेदारियों और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय से वो ठीक है, एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा जी नेतृत्व मिला है, तो कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए सच्चिदानंद जी। ये छत्तीसगढ़ के बीजेपी उपाध्यक्ष जो कह रहे थे कि जो चुनौतियां हैं उनको पूरा किया जाएगा और पहले से ही चर्चा चल रही थी कि आदिवासी चेहरे में से ही किसी को चुना जाएगा मुख्यमंत्री के लिए, और रेस में विष्णुदेव साय का नाम पर मोहर लग चुकी है। अंकुश भी लगातार बीजेपी कार्यालय में जो सुगबुगाहट है वो हमें दिखा रहे हैं रायपुर से। अंकुश, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं और वो दरवाजा दिखाएं जो खुलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और ऑफिशियल नाम का ऐलान होगा।
जी हाँ बिल्कुल, और ये इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो गई और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है इसको खुलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अब मीडिया की एंट्री शुरू हो जाएगी और मीडिया की एंट्री होने के बाद वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑफिशियल घोषणा जो है वो की जाएगी कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय होंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और लोग नारेबाजी का माहौल जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं और अब बस जो ये जोश इसलिए भी हाई हो जाता है क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ा है, लेकिन उस काफ़ी लंबे इंतजार का फल जो है कार्यकर्ताओं को मिला है। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 बजे के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है, तो वो घोषणा जो है वो होना बाकी है। हालांकि अभी तक खाने से ये पुख्ता खबर आ गई है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय होंगे और बस इंतजार किया जा रहा है। अंकुश, सवाल ये है कि इतना वक्त क्यों लगा, इतना वक्त बीजेपी को क्यों लगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए, और अब जो मोहर लगी है क्या इसमें क्या विधायकों से पहले पूछा गया था, ये विधायकों की मन की बात ली गई थी कि आप किसे चाहते हैं, या कुछ ऑप्शंस उनके सामने रखे गए थे 1-to-1 वार्ता में? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में 4 से 5 नामों पर चर्चा हो रही थी। 4 से 5 नाम जो है दो नाम जो है वो बस्तर सरगुजा संभाग से हैं, 2 से 3 नाम जो है मैदानी इलाके से थे। तो बस ये समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में ऐसा वो कौन सा नाम चुना जा सकता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी लाभदायक हो। उसके अलावा जातिगत समीकरण को भी साधने की पुरजोर कोशिश की गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों के साथ खड़ी है और 2024 के जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करेंगे और 2024 में उनके नेतृत्व में 11 की 11 सीट लोकसभा की मोदी जी को समर्पित करेंगे। सब साथ देंगे, सब साथ देंगे, पूरे क्या कार्यकर्ता साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ देंगे भाई साहब। हरीश गांधी, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण। देखिए, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। विष्णुदेव साय के नाम की बस अब ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी की मोहर लग चुकी है उनके नाम पर। अंकुश लगातार हमारे साथ मौजूद है। अब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो